हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने आप लोगों को एक लिस्ट भेजा था हमारे कम्युनिटी में कि हम क्या डिस्कस करेंगे अप्रैल में और मई में। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हिमालयन सिस्टम एंड पेनिनसुलर प्लेटू और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं क्लाइमेट में। ये टॉपिक सिर्फ स्टैटिक नहीं बल्कि डायरेक्टली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देता है। सो अगर ये क्वेश्चन देता है, हाई यील्डिंग टॉपिक है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सो इस लेक्चर के एंड तक आप तीन चीज़ें क्लियरली समझ जाओगे। पहला, हिमालयस का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेशन। दूसरा, पेनिनसुलर प्लेटू का रोल। एंड तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दोनों मिलाकर क्लाइमेट कैसे कंट्रोल करते हैं। एंड देन वी विल ऑब्वियसली लिंक द कॉन्सेप्ट्स विथ यूपीएससी क्वेश्चंस। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, हिमालयास बना कैसे। इंडियन प्लेन्स जो प्लेट है नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रही थी और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप एंड एशिया का वो मिक्स, ये प्लेट आ गई बीच में और दोनों टकरा गए। सो इस कलिशन की वजह से जो सेडिमेंट्स थे दोनों ही सीज के, वो फोल्ड हो गए और हिमालयस बन गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके रिगार्डिंग ये है कि ये फॉर्मेशन आज तक टिल दिस वेरी मोमेंट इट इज़ हैपनिंग। सो हम इसलिए कह सकते हैं हिमालयस को कि ये अनस्टेबल है, क्योंकि अभी तक हिमालयस बन ही रहा है। सो इट्स एन एवरग्रीन प्रोसेस एंड जानने में ये अ काइंड ऑफ एक्साइटिंग है। हिमालयस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर हिमाद्री, ये हाईएस्ट पीक है एंड इसमें परमानेंट स्नो होता है, इसका स्नो साइड नहीं होता। नेक्स्ट हिमाचल, यहाँ वैलीज मिलती है जैसे कश्मीर वैली एंड ये थोड़ा लेसर है हाइट में एज कंपेयर टू हिमाद्री। मोस्ट ऑफ द पीपल और सेटलमेंट्स यू विल फाइंड इज इन हिमाचल, देन शिवालिक। हिमाद्री में लोग नहीं रहते लेकिन मंदिर है, आई बिलीव। सबसे नीचे शिवालिक, ये लूज सेडिमेंट्स से बने हैं और सबसे अनस्टेबल पार्ट है, क्योंकि यहाँ बनते ही रहते हैं, एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब ये आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, क्लाइमेट। हिमालयाज एक वॉल की तरह काम करते हैं। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देते हैं, वरना इंडिया भी साइबेरिया जैसा कोल्ड हो जाता और मॉनसून विंड्स को ऊपर उठाने पे मजबूर करते हैं, जिससे रेनफॉल होती है। सो अगर एक रिवीजन किया जाए, हिमालयाज क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करते हैं। कॉन्टिनेंटल विंड्स जो आती रहती है इसे ब्लॉक करती है ताकि ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन ना आए एंड फोर्सेस मॉनसून अपलिफ्ट। अब मॉनसून अपलिफ्ट को फोर्स करना ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहलाता है, जो हम बाद में जाके देखेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इससे रेनफॉल होती है एंड दिस क्रिएट्स डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक जोन्स। यहाँ कैसा क्लाइमेट होगा, यहाँ कैसा होगा, सो दिस इज डिसाइडेड बाय द क्लाइमेटिक रूल्स ऑफ हिमालय। अब ऑरोग्राफिक रेनफॉल मैंने बोला कि हम समझेंगे। ऑरोग्राफिक रेनफॉल, मॉइस्ट हवा आती है, हिमालय से टकराती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती है और रेनफॉल होती है। इसीलिए विंडवर्ड साइड पे हैवी रेनफॉल होती है। अगर इसे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में, हमें क्लास 6 में भी बताया गया था आई बिलीव, कि एयर, पानी को गर्म करना सिखाया था हमने, एवेपोरेशन, उससे
उस हवा ऊपर जाती है, फिर कंडेंस होती है, फिर नीचे गिरती है रेनफॉल की तरह से। अब विंडवर्ड साइड में जो है, जहाँ मॉइस्ट एयर ज़्यादा राइज होता है, वहाँ हैवी रेनफॉल होता है। एंड लीवर्ड साइड में यहाँ ड्राई कंडीशंस रहती है, क्योंकि यहाँ से मॉइस्ट एयर अगर एराइज हुई तो वो नीचे नहीं गिरता, अदर एरियाज में चला जाता है। अब नेक्स्ट, इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी है ओरोग्राफिक रेनफॉल का, इसे रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। जब हवा अपनी मॉइस्चर खो देती है, उसके पास मॉइस्चर नहीं है, तो लीवर्ड साइड पे ड्राइनेस होती है। लीवर्ड साइड इज द ऑपोजिट ऑफ विंडवर्ड साइड। एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है लद्दाख, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। या ठंडी हवा तो रहती है, लेकिन देयर इज नो रेन, सो इट्स कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। जनरली हम जानते हैं डेजर्ट को एक हॉट ड्राउट एरियाज की तरफ से, जहाँ मतलब रेनफॉल इज स्केर्स। लेकिन इन दिस केस यहाँ रेनफॉल स्केर्स है, लेकिन सन का इतना दबाव नहीं होता। सो ये एक रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन सेट करती है। एक ही रीजन में, एक साइड में, विंडवर्ड साइड में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, एंड ऑन द अदर साइड, द लीवर्ड साइड, देयर इज नेग्लिजिबल रेनफॉल। Now, advanced concept, Himalayas and the jet streams. हिमालयाज जेट स्ट्रीम्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के पाथ को कंट्रोल करते हैं, जो मॉनसून के आने वाले दिनों में और विड्रॉयल में इफेक्ट करते हैं। यूपीएससी में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार इनडायरेक्टली पूछा गया है, एंड स्टेट पीएससीज में कई बार, I won't say this comes regularly, but this comes sometimes. जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, इसे हिमालयस इन्फ्लुएंस करता है, एंड इसके वजह से कभी मॉनसून ज़्यादा जल्दी आ जाता है, एंड कभी कभी मॉनसून देर से आता है, कभी कभी देर से जाता भी है। दिस इज समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अफेक्टेड बाय द हिमालय। जो एरियाज हिमालय के पास है, उनमें मॉनसून कभी जल्दी आ जाता है, कभी देर से आता है। नाउ शिफ्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो की तरफ। ये इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास है, स्टेबल है, एंड हार्ड रॉक्स से बना है। इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत कम होती है, एंड दैट्स द रीज़न वी कैन से इट एज ऑपोजिट ऑफ हिमालयस। जहाँ हम हिमालय में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ देखते ही रहते हैं, उसे अनस्टेबल कंसिडर करते हैं, यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत कम होती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से मैं मीन कर रहा हूँ कि प्लेट्स का स्ट्राइक, लैंड प्लेट्स का स्लाइड, ये नहीं होती, एंड इट्स अ हाईली स्टेबल रीजन। अब इस प्लेटू को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू। और इनके जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को हम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। सो पेनिनसुलर प्लेटू के डिविजन्स क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू, एंड जो ईस्ट की तरफ लैंड मास है वो ईस्टर्न घाट्स, एंड जो वेस्ट की तरफ लैंड मास है वो वेस्टर्न घाट्स। सो पेनिनसुलर प्लेटू आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वी कम्स टू वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वेस्ट कोस्ट के पैरेलल है। मैंने कहा लैंड मास के नज़दीक जो है, उस लैंड मास को हम वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलते हैं। अब ये इंटरसेप्ट करता है अराबियन सी मॉनसून्स को, एंड हैवी रेनफॉल यही कॉज करता है वेस्टर्न स्लोप्स को। वेस्टर्न घाट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अरेबियन सी से आने वाली मॉनसून विंड्स को रोक देते हैं। सेकेंड, इसी वजह से केरला और कर्नाटका में हैवी रेनफॉल होता है। अब ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स उतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है।
इसीलिए में मॉनसून को प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर पाते और रेनफॉल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कम होती है. सो रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करने में वेस्टर्न घाट का जितना रोल है उतना ईस्टर्न घाट्स का नहीं है. अब पेनिनसुलर जो प्लेटू है उसका एक और इफेक्ट है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. इसीलिए मैंने नाम दिया प्लेटू एंड कॉन्टिनेंटैलिटी. इंटीरियर रीजन्स सी से जो दूर है यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम्स मिलता है, गर्मी भी ज़्यादा, सर्दी भी ज़्यादा. अब इसे कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं. एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस होता है एंड लो रेनफॉल रीजन्स है ये सब, क्योंकि यहाँ जो रेनफॉल के विंड्स है, एयर राइज जैसे हमने देखा था हिमालयस में, वो यहाँ होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं. मॉनसून पाथ कंट्रोल. मॉनसून इंडिया को एंटर करता है, फिर वेस्टर्न घाट्स बैरियर की तरह एक्ट करता है, डिफ्लेक्शन होता है नॉर्थ की तरफ, फिर हिमालयन बैरियर, एंड एट द एंड ऑफ दिस रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अक्रॉस द प्लेन्स जो कि इनवर्ड है, सी के तरफ नहीं है, ओशन की तरफ नहीं है, जो इनवर्ड है. सो मॉनसून इंडिया में एंटर करता है, वेस्टर्न घाट से टकराता है, फिर डिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्थ की तरफ जाता है एंड फाइनली हिमालयज उसे रोक देते हैं, जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया रेनफॉल फेस करता है. ये पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है. अब अगर हम कंपैरिजन करें, हिमालयाज यंग और अनस्टेबल है, जबकि प्लेटूस ओल्ड स्टेबल ब्लॉक माउंटेन्स है. हिमालयाज मेजर बैरियर है, प्लेटू रेनफॉल को मॉडिफाई करता है. ये डिफरेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है. अब प्लेटू ये रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई करता है, लेकिन हिमालयस अ काइंड ऑफ कॉज करता है. इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट. सबसे इंपॉर्टेंट टेकवे इन सब से यही है कि हिमालयाज और प्लेटू अलग अलग नहीं काम करते, दोनों मिलकर इंडिया का मॉनसून सिस्टम, विंड पैटर्न्स और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं. दोनों अलग अलग काम नहीं करते, जो इन मेनी केसेस वी फाइंड कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट दे वर्क टुगेदर इन हैंड. कंट्रोल विंड पैटर्न्स. विंड पैटर्न को ये कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल हिमालयस दे एक्ट एज अ ब्लॉक. रेनफॉल की डिवर्सिटी को ये कॉज करता है. अगर ये अगर ये नहीं होते then one area would be always flooding and one area will always be facing droughts. Agriculture zones. Now एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए 3 टॉपिक्स आर हाईली इम्पॉर्टेंट एंड उस पे आपको फोकस करना ही है. ओरोग्राफिक रेनफॉल मैकेनिज्म, जेट स्ट्रीम्स इन हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड रेनफॉल पैटर्न. मैप बेस्ड क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, मतलब इस लिस्ट में इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस रिसेंटली देखा गया है कि ये काइंड ऑफ सिर्फ ऑप्शनल में ज़्यादा आ रहे हैं, नॉट कंपल्सरीज. सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. फिर भी इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको करना है. यूपीएससी बार बार पूछता है हिमालय का क्लाइमेट पर क्या रोल है. एक्सप्लेन रोल ऑफ हिमालयस इन इंडियन क्लाइमेट. वेस्टर्न घाट्स में रेफी रेनफॉल क्यों होता है, और रेन शैडो रीजन्स को एक्सप्लेन करना. अब मैंने जितना बताया उससे आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा. अब तो कंक्लूजन सिंपल है, हिमालयस एक्ट एज अ बैरियर एंड रेनफॉल जनरेटर, पेनिनसुलर प्लेटो एक्ट्स एज अ मॉडिफायर, और दोनों मिलकर इंडिया का क्लाइमेट सिस्टम डिफाइन करते हैं. थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.